नमस्कार, स्वागत है आपका दाराज धर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं अमेठी के गोरीगंज में हूँ। गोरीगंज विधानसभा, यही वो गोरीगंज है जिसको अमेठी का जिला कार्यालय कहा जाता है, गोरीगंज को, क्योंकि यहीं पर स्मृति ईरानी का निवास है और यहीं पर कांग्रेस का कार्यालय है, जिस कार्यालय में अब लिपाई पुताई करा दी गई है 5 साल बाद। 5 साल उस कार्यालय में चिड़िया ने भी पर नहीं मारा, ऐसा अमेठी के लोगों का कहना है। लेकिन जब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तब से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बदल गई हैं। अमेठी में लोगों में जो है कांग्रेस के सपोर्टर, उनमें उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी के इस ऐलान से स्मृति ईरानी पर फर्क पड़ेगा या टक्कर का चुनाव होगा, या फिर ये चुनाव भाजपा की झोली में चला जाएगा, या फिर वो 15 साल की राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर से बनी रहेगी, गांधी परिवार की बपोती अमेठी फिर से बनी रहेगी, गांधी परिवार का घर अमेठी फिर से बना रहेगा। तो यही बातचीत करने आगे जनता के बीच हूँ। दिलचस्प चुनाव है, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ना स्मृति ईरानी छोटा चेहरा है और ना ही राहुल गांधी। क्या नाम है आपका? सतीश श्रीवास्तव। सतीश श्रीवास्तव जी। सतीश श्रीवास्तव जी अमेठी के रहने वाले हैं जी। तो कैसा लग रहा है भैया, जब से ऐलान सुना है राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? 1977 से गांधी परिवार अमेठी आया और उसका काम केवल ठगने को रहा और उसका कोई काम नहीं रहा। यहीं से राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 6 साल वो लगातार प्रधानमंत्री रहे और गौरीगंज जहाँ पे आप खड़े हैं, ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। प्रधानमंत्री यदि चाहते तो इसे जिला बना सकते थे, नगर पालिका बना सकते थे। ऐसा कुछ काम नहीं किया, केवल यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया और हाय हाय बाय बाय करते हुए आते थे, चले जाते थे। यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। स्मृति ईरानी 2014 में यहाँ चुनाव आई, लड़ने के लिए आई और 2014 में उनको पराजय मिली। हारने के बाद भी स्मृति दीदी यहाँ पे आती रही, जाती रही, जनता से मिलती रही और मिलने के बाद वो काम भी निस्तारित करती रही। यहाँ का विकास तभी शुरू हुआ जब दीदी स्मृति ईरानी का यहाँ चरण पड़े। उसके बाद 19 में चुनाव जीती और जीतने के बाद यहाँ चारों तरफ से विकास हुआ। जहाँ पे आप खड़े हैं 163 विभाग किराए के मकानों पे चला करते थे जिले के, अब सारे विभाग अपने कमरे में चल रहे हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन देखिए, एक कमरे में हुआ करता था, आज कितना बड़ा दिव्य रेलवे स्टेशन बन गया है। नगर पालिका है आपकी जहाँ आप खड़े हैं और उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ से विकास हुआ है। देखिए हाई लाइट लगी हुई है, हाई मास्क यहाँ लाइट लगी हुई है। यहाँ पे खंबे में 100 वाट का बल्ब कांग्रेस नहीं लगवा पाई, आज जगह जगह हाई मास्क लगे हुए हैं। और ट्रेनों का रखाव, ट्रेनों का ठहराव स्मृति दीदी की वजह से हुआ। यहाँ खाद के लिए किसान परेशान होते थे, लाठियाँ चलती थी, आज खाद की रेक यहाँ लगती है। पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, अपराध 0 हो गया है। मेरे स्वयं के यहाँ 3 बार चोरी हुई, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। आज यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। ये यहाँ का इतिहास रहा है। और रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी 19 में आए थे, पराजित होकर चले गए थे, 55,000 से चुनाव हार के गए थे। और अब की बार 6 लाख वोट जो है दीदी स्मृति ईरानी को मिलने जा रहा है। स्मृति ईरानी को मिलने जा रहा है जी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना भैया, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि सस्पेंस बनाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने अभी भी, लेकिन पूरा पक्का तो नहीं है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जो नाम सामने आया है, टक्कर देगा स्मृति ईरानी को, भाजपा को भूल जाएंगे लोग। वो हमारा विषय नहीं है। अभी तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी चुनाव लड़ने की। वीरान हो गया था जो कांग्रेस कार्यालय था, वीरान हो गया था, उसमें जाले लग गए थे, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं था। अब ये है जब से आस जगी है, राहुल जी आएंगे, गठरी लेके आएंगे, हमको पैसा बांटेंगे, उस हिसाब से कांग्रेसी के चेहरों पे बनावटी हंसी दिखाई पड़ रही है। खुश हो रहे हैं, कभी खुश नहीं होते। 140 साल पुरानी कांग्रेस, जो 140 वर्ष पुरानी कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में 1 सांसद उनका है, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक उनके जीते थे। और यहाँ पे जहाँ गौरीगंज में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था, वार्ड नंबर 23 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। कहाँ लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? और स्मृति ईरानी जी 1921 बूथ हैं, हर बूथ अध्यक्षों से वो मिली हैं, एक एक व्यक्ति से वो मिलती हैं, बात करती हैं और
हम लोग उनको प्यार से दीदी कहते हैं, वो भाई वाला रिश्ता भी निभाती हैं। किसी भी त्यौहार में उनका आना जाना लगा रहता है। दीपावली में घर घर उन्होंने उपहार भेजे हैं, घर घर उपहार लेके सबको उपहार मिला है। अभी ये कहते हैं हमारा घर है, इतने दिन चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ पे ज़मीन नहीं ले पाए, कांग्रेस कार्यालय बनवाए और मेडिकल कॉलेज के नाम पर उन्होंने किसानों की ज़मीन औने पौने रेट में खरीदी। और उसमें क्या किया उन्होंने, हम मेडिकल कॉलेज के नाम पे ज़मीन खरीदी और वहाँ पे उन्होंने गेस्ट हाउस बनवाया, जिसमें उनका गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, राजीव गांधी रुकते थे। अगर मान लीजिए, हम ये मानते हैं कि अगर आप सेवा भाव से अस्पताल यहाँ खुलवाए हैं, सरकारी अस्पताल में जो यहाँ पे जिला अस्पताल है 1 रुपये का पर्चा बनता है, संजय गांधी में 100 रुपये का पर्चा बनता है। यहाँ का इलाज बिना पैसे का होता है, 1 रुपये में सिटी स्कैन होता है, उनके यहाँ 800 रुपये में होता है। जनता के साथ क्यों इतनी ठगाई कर रहे हैं आप? नहीं, अस्पताल तो दिया है ना आप लोगों को, इससे क्या है कि भाई 100 रुपये का पर्ची कटे, क्या दिक्कत है? इलाज करवाना है, पर्ची कटवानी पड़ेगी। करने के लिए, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो चंद दलाल हैं वो वहाँ कमाई करते हैं। कोई मरीज गया है 20,000 रुपया, पता लगा कि डिलीवरी का ले लिया, 5,000 रुपया वो दलाल ले लेते हैं। तो हमारी जनता तो पिस रही है। हमारी जनता तो चाहती है कि हमको सरकारी जो सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। क्या सुविधाएं मिल रही? यहाँ की जनता राशन मुफ्त पा रही है, आवास 6,000 आवास दीदी स्मृति ईरानी ने यहाँ दिए हैं, किसानों को सम्मान मिल रहा है, श्रमिकों को मिल रहा है, और बालिकाओं को भी यहाँ लैपटॉप बटा है और यहाँ पे वो दिया गया, क्या मोबाइल दिया गया है, बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है। खेल कूद की महिलाओं को खेल कूद यहाँ दीदी स्मृति ईरानी करा, कुश्ती भी यहीं पे हुई है। खाली हवाई में काम नहीं होता। अभी राहुल गांधी 5 साल बाद भारत जोड़ो या तोड़ो यात्रा में आए थे, दीदी स्मृति ईरानी द्वारा बनवाए गए फ्लाईओवर से आने के बाद यहाँ के जो पुराने कांग्रेसी थे, जो 45 साल से वोट दे रहे थे, गला फाड़ रहे थे, चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहे थे, जो चुनाव जिताते थे, वो लोग जगह जगह पे बुके लेकर, फूल माला लेकर खड़े रहे। राहुल भैया इधर से हाय हाय बाय बाय करते हुए चले गए, ना किसी का बुके लिए, ना किसी का फूल माला लिए। ऐसे नेता से क्या फ़ायदा है? और हम लोगों ने तो संकल्प किया, दीदी स्मृति ईरानी आज चुनाव लड़ रही, 40 स्टार प्रचारकों में उनका नाम है। हम लोगों ने संकल्प किया कि एक दीदी स्मृति ईरानी, आपको प्रचार की जरूरत नहीं है, आप पूरे देश में जाके प्रचार की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता करेगा प्रचार, कार्यकर्ता यहाँ लगा हुआ है। कार्यकर्ता भले ही प्रचार करेगा, प्रचार करने से थोड़ी वोट मिलेगा, विकास से वोट मिलेगा। जनता तो ये भी कह रही है 5 साल में लुटा दिया हमें। ठीक, इतना विकास किया है उन्होंने कि प्रचार की आवश्यकता नहीं। आप तो यहाँ खड़े हैं, जनता जनार्दन है, इससे आप एक व्यक्ति से पूछ लीजिए यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। अब आप मुझे लग रहा है टीका आपके लगा हुआ है, इसी पे मैं सवाल एक ध्यान आ गया। राम मंदिर जा रहे हैं यहाँ आने से पहले? कौन जा रहा है? राहुल गांधी जी परिवार का कोई शख्स आज दिन तक राम मंदिर नहीं गया, राम जन्मभूमि का नाम नहीं लिया। हम भी 2 बार जेल गए हैं, कांग्रेस ने भेजा है जेल, हमसे कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। 90 में हम जेल गए हैं और 92 में बाबरी मस्जिद जब गिरी है तो न्यू कांग्रेसियों ने हमें जेल भेजा है। हम तो राम जन्मभूमि के लिए, सनातन धर्म के लिए जेल गए हैं, बलात्कार में जेल थोड़े गए। लेकिन अब तो जा रहे हैं ना राम मंदिर राहुल गांधी, अब तो खुश होइए। कौन? आप लोग। जाने से क्या फायदा? जब उनको आमंत्रित किया गया तो उन्होंने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। राम के बुलाने पर आप नहीं गए, ये कहाँ का धर्म है? राम मंदिर तो बना, पूरे देश में प्रसन्नता हुई, विश्व में प्रसन्नता हुई, जगह जगह ढोल नगाड़े बजे, हर जगह पे राम जन्मभूमि की चर्चा हुई, प्रसाद बटा, लोग जगह जगह लंगर चला रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि राम जन्मभूमि से, राम से आपको नफरत हो गई? और जो राम का नहीं हो, काम का नहीं है। सनातन धर्म से जिसने भी राम का विरोध किया है वो रह ही नहीं गया है, कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं, नफरत होती तो अब क्यों जाते? अमेठी आने से पहले क्यों जाते? वो चुनाव में जनेऊ भी पहनते हैं, मजार पे टोपी भी लगा लेते हैं, वो कलाकार आदमी हैं। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में तो कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कोई मछली खा रहा है नवरात्र में, कोई मटन खा रहा है, यही इनका धर्म है। अच्छा, कह रहे हैं ना आपके बेटे हैं अमेठी के, अगर लौट के वापिस आने तो स्वीकार कीजिए ना।
भाई ऐसे बेटे अपने आप बनने से कोई फ़ायदा हो। यहाँ चुनाव लड़े तो अमेठी घर है, वायनाड गए तो उन्होंने वायनाड को घर बता दिया। जो घर बदल देता है, परिवार बदल देता है, जगह बदल देता है। अरे जन्मभूमि तो भैया एक होती है, 10 तो होती नहीं। आप परिवार बदल देते हो। वहाँ मुसलमानों को खुश करने के लिए वायनाड परिवार बता दिया। यहाँ फिर आओगे तो फिर बताओगे कि घर वापसी हो गई हमारी। घर वापसी हो गई है तो होगी घर वापसी? नहीं, घर वापसी नहीं होगी। जो यहाँ से गया वो गया। अमेठी का इतिहास रहा है, जिसको भेज दिया वो लौट के नहीं आया। लौट के नहीं आया। आपका क्या नाम है भाई साहब? अवधेश तिवारी मेरा नाम है। अवधेश तिवारी जी। अवधेश तिवारी, ये तो कह रहे हैं अमेठी से जो गया गया, लौट के नहीं आएगा। राहुल गांधी तो आ रहे हैं, तो राहुल गांधी तो ऐसा ऐलान हुआ है अभी। ऐसा नहीं हो सकता है। जो दीदी ने काम किया है उस तरह काम कभी कांग्रेस नहीं कर पाई। चाहे जहाँ देखिए, श्रीवास्तव ने हमें बताया कि हाई मास्क लगे हैं, गरीब जनता राशन पा रही है, सिलेंडर पाए हैं। तो आज तक कुछ दिया कांग्रेस ने? कुछ नहीं दिया। जो आप कह रहे हैं कि राम, वो तो राम के विरोधी हैं। आज तक तो राम दरबार नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। अब अटक गई तो राम दरबार जा रहे हैं, अटकने पर राम दरबार जा रहे हैं। तो जनता के यहाँ की वोट नहीं देगी उनको कतई। अमेठी के चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा राम मंदिर से? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जनता यहाँ की जो है भरपूर दीदी के साथ है। दीदी जी जो है हमेशा सबसे मिल रही हैं, गरीबों से मिल रही हैं, सारी जनता से मिल रही हैं। वो कभी आते हैं तो जो श्रीवास्तव बता रहे हैं कि हाथ हिला के चले जाते हैं। उनके पास गनर रहती है, फोर्स रहती है। इनके पास तो फोर्स भी नहीं है, अकेले आती हैं। वो कल माता दुर्गा धाम में गई, अकेले गई। कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग मिले, उनका स्वागत सम्मान हुआ। तो इस तरह से कहाँ वोट मिलेगा? कांग्रेस कार्यालय में, आपके यहीं पे कार्यालय में देख के आया था, उस कार्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो है कितने दिन से जो कांग्रेस कार्यालय बंद था, अब उनके दिखावा है कि जो है कांग्रेस कार्यालय सुरक्षित हो रहा है। तो इस तरह सुरक्षित नहीं हो पाएगा। 5 साल में आए नहीं, कभी कार्यालय नहीं आए, कभी आपके अमेठी नहीं आए, गोरीगंज नहीं आए, कभी भी नहीं आए। आते हैं, कभी आए भी तो हाथ हिला के चले गए, जनता से कभी नहीं मिले। इस तरह से कहाँ वोट पाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा अमेठी के लोगों का वोट देने का? हम लोग तो जो है भाजपा को वोट देंगे। लड़कियां जो है सुरक्षित हैं, जनता सुरक्षित है। एक आखिर पर करने पर जो है फोर्स आ जाती है। लड़कियां अपने आप सुरक्षित घूम रही हैं। तो पहले सुरक्षित थी कांग्रेस में या सपा में सुरक्षित थी? सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित दिख रही हैं। सारी महिलाएं वोट देंगी, पुरुष देंगे। सब वोट तो हमेशा भाजपा को जाएगा। भाजपा को जाएगा? जी जी। आपका अमेठी उत्तर प्रदेश में आता है। राहुल गांधी ये भी बोले थे कि उत्तर प्रदेश के लोग तो जो है छेड़ते हैं महिलाओं को, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं महिलाएं। उनके यहाँ इटली में छेड़ते होंगे, हमारे यहाँ नहीं छेड़ जाता। इटली में छेड़ते? हाँ हाँ, वो जो चाहें सो कैसे, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ सारी जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है भाजपा सरकार में। लेकिन अमेठी तो सुरक्षित नहीं है ना, कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने 5 साल में वो नहीं कर पाई जो गांधी परिवार ने किया, जो 15 साल में राहुल गांधी ने किया। जितना जो है दीदी ने किया उतना जो है आज तक का कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। जो उन्होंने किया वो बिक्री कर दिए। तो कहाँ ऐसा वोट पाएंगे बताओ? तो इस तरह वो वोट नहीं मिलेगी। जनता सारा जो है भाजपा को वोट दे रही है। चाहे जितना है, वहाँ के न बेटे हैं न कुछ हैं। हम लोग भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं तो वोट देंगे। आपका क्या नाम है? राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ। राधे श्याम जी, थोड़ी जरा, ये ट्रक आ रहा है, क्या करते हैं आप? यही मर्चा उर्चा बेची साहब, हैं? मर्चा बेची है। मिर्ची? हाँ मिर्ची वगैरह बेचते हैं? हाँ। तो कैसा चल रहा है काम? ठीक है। ठीक है। हाँ बढ़िया चल रहा है काम? एकदम। मतलब कह रहे हैं ना भाई, मोदी सरकार में महंगाई हो गई है, गरीब आदमी परेशान है। वो तो गरीब है, महंगाई बढ़ी नहीं है भाई। हाँ गरीब आदमी परेशान है। हाँ अच्छा, भाजपा ने कुछ काम किया? हाँ। क्या? गरीबन का राशन बटावत है और पेंशन देता है, किसान योजना देता है, जगह घर न घर बनवा देता है। हाँ इतना काम के है। किसको वोट देने? भाजपा का। भाजपा को? हाँ। अरे राहुल गांधी कहा कहे आए ऐसे ऐसे कह के चला गए। तो ऐसे ऐसे आपको हाथ ही तो हिला के कह रहे थे कि ठीक है। कहे हुए हाँ, इतना दिन होगा कांग्रेस है, हमारे नाम पेंशन नहीं कही। अच्छा,
हाँ हाल चाल नहीं पूछा आपको? कुछ नहीं, ऐसे आए से हिला के चला गया। अच्छा। हाँ स्मृति ईरानी जी ने पूछा हाल चाल? हाँ, क्या पूछा? कहे और सब ठीक है, हम कहें हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ वो अच्छा लगा आपको हाँ जब आपको पूछा सब ठीक है? हाँ, कह रहे ठीक है पूछा, लेकिन आ रहे हैं दोबारा, आपके ही तो बेटे हैं, अगर आ जाए। बेटे हैं तो कुछ दिया चाहे कि एक हाथ बेटे रह काम का होना है। ऐसे चेहरा दिखा दिया चला तो बस बेटा होगा। चेहरा दिखा के चले जाए बेटा। हाँ, वोट भाजपा को ही देंगे? स्मृति ईरानी के अलावा क्या वोटर नहीं है। हाँ, चलिए चलिए, आपका क्या नाम है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी। आशीष तिवारी जी, क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं भैया, मैं बार बार सुन रहा हूँ मैठी में कि राहुल गांधी हाथ हिला के चले जाते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं। स्मृति ईरानी क्या पर्सनली मिलने आती हैं आपके घर? जी जी, स्मृति ईरानी हर महीने 2-3 दौरा करती हैं और अपना आवास यहाँ बना ली हैं और लगभग यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से बराबर मिलती रहती हैं। और जो जनताओं की बात अलग है, आम नागरिक की आम बात। नागरिकों से भी मिलती रहती हैं, जो समस्या होती है सबकी समस्याओं को दूर करती हैं। समस्या को दूर किया? जी 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 अमेठी की समस्या को दूर किया? जी जी जी। क्या समस्याएं दूर की? अमेठी का बहुप्रतीक्षित बाईपास, स्मृति ईरानी जी जैसे सांसद बनी सबसे पहले बाईपास बनवाया उन्होंने, जो राहुल गांधी आज तक नहीं कर पाए, उन्होंने उसको दीदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में करके दिखा दिया। और क्या काम किया? गरीबों को आवास दिया, शौचालय दिया, सिलेंडर दिया, किसानों को सम्मान दिया। ये सब तो आपको कांग्रेस सरकार भी दे देती है, सब तो राहुल गांधी रहते वो भी दे देते। कांग्रेस सरकार के जो नेता है वो खुद कहते थे कि हम वहाँ से 1 रुपये भेजते हैं तो यहाँ 80 पैसे पहुँचता है, और भाजपा सरकार अब जितना पैसा होता है सब सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज रही है। 100 का 100 पैसा जनता के खाते में पहुँच रहा है। पहुंच रहा है। जी जी जी। अरे टक्कर है, अगर राहुल गांधी जी आ गए मुश्किल पड़ेगा। अगर टक्कर होती तो अभी तक राहुल गांधी यहाँ आ गए होते। राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेठी से लड़ने की, अगर हिम्मत जुटाए होते तो अभी तक आ गए होते। वो डर रहे हैं यहाँ लड़ने से। स्मृति ईरानी अब की बार यहाँ से, उस बार 55,000 वोट से जीती थी, अब की लगभग 2.5 लाख से 5 लाख वोट जीतने जा रही हैं अमेठी से। घबरा क्यों रहे हैं? आपके तो बीच के हैं, वो आपके बीच तो रहे हैं 15 साल। उन्होंने इतने दिन अमेठी को छला, अमेठी की जनता जान गई है। नवरात्र में मटन की पार्टी करेंगे, वो बताएंगे हम हिंदू हैं, तो बताइए कितने दिन चलेंगे हम लोगों को। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को जिसने मंदिर दिया, गरीबों को जिसने आवास दिया, हमारा वोट उसी को जाएगा। आपका वोट उसको ही जाएगा? जी जी जी। लेकिन कह रहे हैं ना भैया, एक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की अमेठी, उसको भी आप तोड़ देंगे। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया पूरे देश से, पूरे विश्व से उनके अवशेष मिलते हैं, ऐसे ही कुछ दिनों बाद कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी, उसके अवशेष मिलेंगे धीरे धीरे। बस अवशेष मिलेंगे। क्यों विलुप्त करना चाहते हैं? इतना तगड़ा नुकसान थोड़ी। ये लोग केवल देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता अब जाग गई है और एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं।